थोड़े दिनों बाद उन्होंने पूरा ही पोजेशन ले लिया उस आत्मा में। उनके हस्बैंड ने देख लिया कि वो जो वाइफ है उनकी, वो अपने ही छोटे बच्चे का गला दबा रही है। मुझे दिखा कि उस पहाड़ में एक शक्ति है जो बहुत तेज तेज इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर जा रही है, और हमारे पीछे कोई छुपा हुआ है जो हमारे ऊपर अटैक करने वाला है। एकदम से बहुत तेज उन्हें कोई आवाज़ आई, चिल्लाने की, एकदम चीखने की, और ऐसा लगा उनके पीछे से किसी ने उन्हें जकड़ लिया। यहाँ पे उन्हें हनुमान जी का रूप दिख रहा था, तो उन्होंने गदा निकाल लिया था कि तू अभी के अभी यहाँ से निकल, वरना तेरा नाश मैं करूँगा। कोई एक ऐसा प्रेत था जो उनको छोड़ नहीं रहा, और वो उनके पूरे वंश में था। उसको वंश को आगे ना बढ़ने देने के लिए वो वहाँ पे था। हाय अमीशा मैम, कैसे हैं आप? हाय अनुषा जी, आई एम वेरी गुड, हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू सो मच पॉडकास्ट में आने के लिए। और आज लोगों को ऐसी ऐसी चीज़ें पता लगने वाली हैं जो आई थिंक आपने किसी और पॉडकास्ट में नहीं सुनी होंगी। तो पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग में इससे करना चाहती हूँ कि आपने बताया था कि आपका एक हॉरर एक्सपीरियंस है हनुमान जी, एंड क्योंकि हनुमान जी की जब बात आती है तो बोलते हैं ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। तो हनुमान जी एंड भूत का वो किस्सा ज़रूर बताइए जी। तो ये मेरा सबसे पहला एक्सपीरियंस जब मैं छोटी बच्ची थी, अराउंड 5 या 6 साल की, तब का है। और तब से आज तक अब मुझे किसी भूत प्रेत पिशाच से डर नहीं लगता है, ना ही मुझे अंधेरे में जाने से डर लगता है, और ना ही मुझे किसी चीज़ से लगता था, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस उस समय हनुमान जी के साथ हुआ, जो मुझे दर्शन उनके हुए। अब क्या था, क्योंकि हमारे घर में ही हमारे सब इन चीज़ों में काफ़ी थे, तंत्र में, तो हमारी दादी भी इस चीज़ को काफ़ी फॉलो करती थी, और हमारे ही जो कुल है उसमें काफ़ी लोग हैं इस चीज़ में। तो बचपन से ही देखा जा रहा है, देखा आता जा रहा है। अब वहाँ पे एक लेडी थी जिनके अंदर काफ़ी समय से आत्मा आई हुई थी, छोड़ ही नहीं रही थी उनका शरीर। अब क्या होता है ना, आपके एक शरीर में 2 आत्माएं रहने की कोशिश कर रही होती हैं, तो शरीर में डेफिनेटली आपके इफ़ेक्ट्स आने लग जाते हैं, आपके अंदर आपके ऑर्गन्स ख़राब होने लग जाते हैं, या फिर आपको थकान महसूस होती है, और कुछ समय बाद वो बॉडी भी छोड़ देती है, क्योंकि आपकी जो बॉडी है ये एक तरह से होस्ट है, ये आपका पात्र है। अब वहाँ पे इतनी ज़्यादा ऊर्जा भरी हुई होगी तो वो नहीं सहन कर पाता। अब ये एक जो केस था, ये काफ़ी पूरा 1990s का केस मैं आपको बता रही हूँ। वहाँ पे कपल थे, मतलब जो उनकी शादी होने वाली थी, तो उसमें जो उनका हस्बैंड था, वो जो लड़का था, उसकी उससे पहले कहीं पे मंगनी हो चुकी थी, किसी और से शादी पक्की हो चुकी थी। वहाँ पे क्या हुआ, अब दैट इज़ वेरी सैड कि वो जो लड़का था, उसकी जहाँ पे शादी हुई थी उस लड़की का एक्सीडेंट हो गया और वो मर गई। और अकाल मृत्यु जब होती है तब आत्मा भटकती है। तो अब लिए तो उन्हें पता नहीं था। अब क्योंकि उनकी शादी उस समय तो अरेंज मैरिज है, से तो ज़्यादा कनेक्शन और सब बनता नहीं है, तो कुछ समय बाद उनकी शादी इन लेडी से होने का पक्की हो गई और शादी भी होने लग गई थी। अब जिनकी बेटी मरी थी, जिनकी बेटी की अकाल मृत्यु हुई थी, वो उन्हें जिनकी नेक्स्ट शादी होने वाली थी उन लेडी से काफ़ी ज़्यादा क्लोज रहने लग गए, उनकी वाइफ से, कि ये तो हमारी बेटी जैसी है, ये भी क्योंकि अब इनकी नहीं तो इनकी, तो ये हम इन्हें अपनी बेटी की तरह ही रखेंगे। बहुत प्यार से रहते थे। तो अब ये हुआ, तो अब अगर एक आत्मा ये सब देखती है और आप अभी उनकी आत्मा, उनकी बेटी की आत्मा अभी ऊपर नहीं गई है, उन्हें शांति नहीं मिली है, वो ये सब देखेगी तो वो तो गुस्सा होगी ही। तो शादी के बाद ऐसी ऐसी चीज़ें होने लग गई उनके साथ कि वो अपने आप ही बेहोश हो जाती थी कहीं पे भी। तो उनसे पूछते थे तो कहते ऐसा लगता है कि कोई गला दबा रहा है, एकदम से सांस आना बंद हो जाती थी। तो डॉक्टर को दिखाते, डॉक्टर कहते कुछ नहीं है, बीपी, लो बीपी है, इसकी वजह से आपको ऐसा हो रहा है। तो कहते मेरे को गले में हमेशा ऐसा लगता है कि घुटने लग जाता है, एकदम से सांस ही नहीं आती और फिर मैं बेहोश हो जाती हूँ। तो 2-3 बार ऐसा हुआ, फिर अब पता नहीं क्यों हुआ है। इसके बाद थोड़े दिनों बाद उन्होंने पूरा ही पोजेशन ले लिया उस आत्मा में। स्टार्टिंग में आपको पता नहीं चलेगा कि क्या है। स्टार्टिंग में आपको, जब तक वो आत्मा पूरी तरह से आपके अंदर नहीं आ जाती ना, आपके पूरा कंट्रोल नहीं करने लग जाती, जो है आवाज़ें निकलती हैं, एक्सप्रेशंस चेंज होते हैं, बोलने लगते हैं, ये सबसे लास्ट में जाके होता है। उससे पहले या तो वो बॉडी आपको हार्म करने की कोशिश करेगी, आपको अनकॉन्शियस करने की कोशिश करेगी, जब आप सो रहे होगे तब आपकी बॉडी में आने की कोशिश करेगी, ये सब होने लगता है। और जब ये चीज़ हो जाती है पूरी तरह से, फिर उस आत्मा को निकालना एक शरीर से बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब यही हुआ, वो उसे हार्म करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो चाहती थी कि वो आत्मा वहाँ पे ना रहे। तो
अब वो उनके अंदर आने लग गई। अब वो जो थे, जो उनके हस्बैंड थे, उनका नाम था राकेश। तो उनकी जो वाइफ थी वो उनका नाम कभी नहीं लेती थी। वो 1990 उस टाइम पे तो था ही ऐसे कि कोई वाइफ जो होती है वो अपना हस्बैंड के नाम नहीं लेती है, मतलब और आप और ये सब कह के बुलाती हैं। जैसे ही वो आत्मा आती थी उनकी, उस लड़की की, वो एकदम से, राकेश तू क्या कर रहा है, तू मेरे साथ रहे, और ये और वो बहुत चीज़ वाला ऐसे बोलने लग जाती, तो पता ही चल जाता अपने आप से। और आवाज़ बहुत ज़्यादा मीठी बन जाती थी उनकी, उन जो लेडी की। अब 8 साल वो उनके अंदर रही, उनसे बीच में एक देवी से मिलवाया। अब वो देवी थी काफ़ी ज़्यादा सौम्या, तो उन्हें बोला कि ये सब मेरे बच्चे हैं, जो ये प्रेत है, जो जिनका प्रेत इनके अंदर आया वो भी मेरा बच्चा है, तो मैं उन्हें हार्म तो नहीं करूँगी, मैं उसे कुछ खतरा तो नहीं पहुँचाऊँगी, लेकिन हाँ मैं ये ऐसा ज़रूर कर दूँगी कि ये जो प्रेत है ये इनकी वाइफ पे कोई खतरा नहीं करेगी, इनको कोई हार्म नहीं पहुँचाएगी। तो क्योंकि वो उस टाइम पे उन्हें मारने की कोशिश कर रही थी, तो वो चीज़ होना बंद हो गया। अब इसी 8 साल के बीच में उनके बच्चे भी हुए। तो वहाँ पे ये हुआ कि एक बार उनके हस्बैंड ने देख लिया कि वो जो वाइफ है उनकी, वो अपने ही छोटे बच्चे का गला दबा रही है। हाँ जी। तो वो अपना मिरर में अपने आप को ठीक कर रहे थे, ऐसे ऑफिस जाने के लिए अपना कोम कर रहे थे। उन्होंने मिरर में पीछे की तरफ देखा कि उनकी जो वाइफ है वो नीचे उनका बच्चा है और उसका गला दबा रही है, और ऐसे देखते ही वो उन्हें ऐसे झटका मारा, लेकिन वो छोड़ नहीं रही थी। फिर उनको एक तेज़ थप्पड़ मारा, और फिर कहते क्या हुआ, उन्हें पता ही नहीं कि क्या हुआ, उन्हें पता ही नहीं कि अपने बच्चे का गला दबा रही हैं। उस समय फिर उनको भैरव बाबा के यहाँ पे लेके गए और उन बच्चों के हाथों में तावीज़ बंधवाया, ताकि उन बच्चों को कोई खतरा ना हो, उन वहाँ तक वो आत्मा ना आए, उनको कुछ खतरा ना पहुँचाए, जो आज भी उनके बच्चों के हाथों में है। अब ये 8 साल बीत गए, कोई कुछ नहीं कर पा रहा था, वहीं पे ही बात अटकी हुई थी, कभी भी आ जाती थी, कभी भी चली जाती थी। और कुछ बताओगे कि और क्या करती थी? जैसे वो, उसे मीठा खाना बहुत पसंद था तो वो एक तो दोपहर के समय कभी भी ऐसे आ जाती थी और बहुत मीठा मीठा एकदम से जैसे हम ऐसे बैठे हुए हैं, एकदम से मेरी आवाज़ चेंज हो जाएगी, राकेश मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए। बोला नहीं, मेरे लिए मीठा लेके आओ, मुझे मीठा बहुत पसंद है। तो उसे मीठा खाना बहुत ज़्यादा पसंद था, और उसे अगर भभूत खिलाने की कोशिश करते थे तो वो बहुत, अब 8 साल रही है तो उसे इतना तो समझ गई है, ये भी समझते हैं, तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, इसमें तो भभूत है, मैं ये नहीं खाऊंगी, इसमें तो मिट्टी लगी है, इसमें तो मिट्टी लगी है। तो ऐसे करके वो ऐसे करने लग जाती थी। वो कहते तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहते, इसके साथ रह के क्या करोगे, और बहुत ही प्यारी, मैं तो यहाँ पे किसी को खतरा पहुँचाने थोड़ी आई हूँ, मैं तो बस राकेश के साथ रहने आई हूँ, मैं तो उससे प्यार करती हूँ। तो ऐसे ऐसे करके वो बोलती थी। तो अब उनका जैसे भी था, अब ऐसे एक तरह से रह तो नहीं सकते ना, कि आपको पता नहीं है कि आप किसके साथ रह रहे हो, वो आपके बच्चों को खतरा पहुंचा सकती है, उन लेडी को इतना खतरा पहुंचा रही थी। अब यहीं पे ही लास्ट में क्या हुआ, जहाँ पे हम थे, वो हमारी जो है फैमिली में किसी से मिलने आए थे, तो उन्हें भी मेरी दादी के ही साथ में ही थे, तो बस वहाँ पे बैठे हुए थे जो अंकल थे, और उनके सामने वो उन्हें बस चाय पकड़ाने आई थी, जो वो लेडी थी, जो वाइफ थी, और उन्हें बस चाय नीचे रखते ही, रखी भी नहीं, वो फेंक दी और एकदम से भाग के रूम के कोने में चली गई, और वहाँ पे जाके तेज़ से चिल्लाने लगी, राकेश मुझे बचा इससे, मुझे बचा इससे, मुझे बचा इससे। तो बोला किससे बचा, वो तो बस वहीं पे ही बैठे हुए हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो फिर कहते क्या, किससे बचाऊँ। तो हम सब देखने लग गए कि क्या हो रहा है ये। तो दादी ने मुझे एकदम बस साइड में कर दिया कि तुम एकदम शांत रहे और बस देख जो भी है, क्योंकि दादी चाहती थी कि स्टार्टिंग से ही इन चीज़ों से खौफ निकल जाए, अगर कुछ होता है तो वो देख लेंगी, वो संभाल लेंगी, उन्हें आता है संभालना। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ होती है कि डर निकलना चाहिए सबसे पहले एक इंसान के अंदर से, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, डर अगर रहेगा तो आप इन चीज़ों में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तो फिर वो कहती मेरे को यहाँ से लेके जा, यहाँ इससे लेके जा, यहाँ से इसे लेके जा। तो इतने में वो उठे और उठ के उनके पास गए और कहा कि इस लड़की के शरीर से निकल रही है, नहीं निकल रही। तो कहती मैं नहीं जाऊँगी, मैं राकेश को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी। तो वो कहते कि अभी के अभी इसके शरीर से निकल और इन्हें अकेला छोड़। कहते नहीं, मैं राकेश से बहुत प्यार करती हूँ, राकेश भी मेरे साथ रहना चाहता है, मैं इसे छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी। तो इतने में उन्होंने बस अपनी मुट्ठी बनाई और बोला तू जा रही है या नहीं जा रही। और उस समय वो जो लड़की थी वो एकदम से ऐसे नहीं नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो।
अब वो जो अंकल थे उनके अंदर था हनुमान जी का वास। अच्छा। तो उन्हें वो एक ह्यूमन नहीं दिख रहा था, उन्हें हनुमान जी का रूप दिख रहा था। और जब उन्होंने मुट्ठी बनाई थी उनको वो गदा दिख रहा था। ओह नाइस। हाँ जी, तो उन्होंने गदा निकाल लिया था कि तू अभी के अभी यहाँ से निकल, वरना तेरा नाश मैं करूँगा। अब क्योंकि उनके हाथ में बस मुट्ठी है, ठीक है, तो वो जो गदा है वो तो उस आत्मा को ही दिख रहा है, और अगर वो उस आत्मा के सर पे लगेगा तो उसका तो नाश होगा ही, सर्वनाश। तो हनुमान जी एक ऐसे हैं जो, ऐसे नहीं है कि ये भी मेरे बच्चे हैं या ये है या वो है, उनका है कि अगर कोई किसी चीज़ को खतरा पहुंचा रहा है तो उसका सर्वनाश वो करते हैं। तभी तो उनके में कहा जाता है, जो अभी आप बोल रहे थे कि भूत प्रेत भूत पिशाच निकट नहीं आवे, जब उनका नाम सुनावे, तो ये वाली चीज़ आती ही है। अब वहाँ पे कहते ठीक है मैं अभी की अभी जा रही हूँ, मैं अभी जा रही हूँ, ठीक है, और मैं कभी वापस नहीं आऊँगी। अब क्योंकि उनके अंदर हनुमान जी का रूप था, उन्हें पता है कि और कहाँ पे कौन सी क्या आत्माएं हैं, तो उन्होंने बोला कि नहीं तो अकेले ही जाएगी, उसे भी लेके आ। कोई दिल्ली में ही एक जगह थी, वहाँ पे भी एक कोई आत्मा थी, वो भी भटक ही रही थी, कहते उसे भी लेके आ, और एक और कोई था उसे भी लेके आओ, और तुम तीनों यहाँ से जाओगे। बोला ठीक है, तो कहते ठीक है मैं लेके आ गई हूँ, मैं उसे भी लेके आ गई हूँ, ऐसे करके फिर उन्हें बोला इसके अंदर बंद हो। तो एक लाल कपड़ा था, कहते इसके अंदर आ, और जब इसके अंदर आएगी तभी मैं मानूंगा। बोला ठीक है, तो उसके बाद उसके अंदर उन्होंने उस कपड़े पे मुट्ठी बांध दी, और वहाँ से हम गए माँ कालका जी के मंदिर, दिल्ली में जो है। हाँ जी, वो भी शक्तिपीठ है। तो जो भगवान हनुमान है उनका आप देखोगे, उनका मानना काफ़ी ज़्यादा माँ काली के साथ है, उनके साथ उन्हें रखा जाता है हमेशा, आप देखोगे जी। तो क्योंकि दोनों की एनर्जीज बहुत ज़्यादा सेम है, दोनों ही उग्र है और हाई एनर्जी है जी, तो दोनों ही एक प्रोटेक्टर्स हैं अपने साधकों के, अपने बच्चों के। अब वहाँ पे जब वो लेके गए, वहाँ पे हवन चल रहा होता है, वहाँ पे जाके उन्हें डाल दिया। और कहते हैं ना, जो यज्ञ होता है, जो फायर होती है, वो डायरेक्ट उस चीज़ जहाँ पे वहाँ पे जो भी स्वाहा कर रहे हो तो, जो भी डाल रहे हो तो, वो सीधा देवता को लगता है, वो वहाँ जाता है। तो वहाँ से उस आत्मा को एकदम डायरेक्ट मुक्ति मिली थी, क्योंकि उसे उसमें आहुति की तरह चढ़ा दिया गया था। तो उसके बाद से उनकी आत्मा को ही मुक्ति मिली, जो भटकी हुई थी, जो इतने सालों से भटक रही थी, और आज तक उनकी फैमिली अब बहुत अच्छे से रह रही है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। उस दिन के बाद उनको कोई ऐसे भूत प्रेत का वो नहीं हुआ। तो जैसे आपने ये एक्सपीरियंस बताया, तो उनके अंदर हनुमान जी आने का कोई पर्टिकुलर रीज़न था कि उनकी फैमिली हनुमान जी को मानती थी? नहीं, जो जिसकी साधना करता है, तो तंत्र में क्या होता है ना कि आप जिनको हम इष्ट देवी देवता भी कहते हैं, जब आप उनकी साधना कर रहे होते हैं और आप जब बहुत ज़्यादा साधना कर रहे होते हैं, तो आप वो मंत्र अपने ऑर्गन्स में रखते हैं, अपने अलग अलग चक्रों में बिठाते हैं, ताकि वो जो देवी देवता हैं वो आपके अंदर बैठे हैं। अगर जैसे आप किसी देवता की अगर पूजा कर रहे हो, तो तंत्र में एक चीज़ कहते हैं न्यास। न्यास में क्या होता है, आप अलग अलग जगहों पे मंत्र को बिठाते हो, अपने शीर्ष पे, मुख पे, दिल में, बीच पे, अपने पाद में, पादिये जैसे जो आपकी पादुका जो शक्ति होती है, और आपके नाभि पे। ये पूरा करने के बाद आपको अपनी साधना स्टार्ट करनी चाहिए। उसके बाद जो होता है, उन देवी देवता की जो शक्ति होती है, वो एनर्जी आपके अंदर आके बैठती है और वो बढ़ती रहती है काफ़ी ज़्यादा। अब जो ये स्वरूप दिखते हैं, ये साक्षात देवी देवता नहीं, लेकिन उनका एक रूप, उनका एक अंश दिखते हैं। पूरे तो आपको वैसे भी जब तक आपको मुक्ति नहीं मिलती आपको नहीं दिखते, लेकिन वो जो रूप था उन्हें वहाँ पे दिख रहा था। ये वैसे बोला भी जाता है ना कि जैसे अगर कोई नेगेटिव एंटिटी है तो हनुमान जी का नाम ले लो या हनुमान चालीसा पढ़ लो, क्योंकि हनुमान जी के नाम सुनते ही जो भी भूत प्रेत होते हैं वो वैसे ही भाग जाते हैं। डेफिनेटली हनुमान चालीसा रोज़ अगर आप पढ़ते हो तो ये चीज़ें आपको वैसे भी प्रॉब्लम नहीं देती हैं। और जो बजरंग बाण है उसे रोज़ पढ़ना तो नहीं चाहिए, सुन आप सकते हो जब आप ऐसी सिचुएशन में हो, जैसे यहाँ पे जो सिचुएशन हुई थी वो अपने आप ही आ रही थी, उस समय अगर आप बजरंग बाण उसे सुना भी दोगे तो वो उस शरीर में ज़्यादा देर के लिए नहीं रहेगी। हाँ जी, अब अगर उनके घर में ही कोई ये पूजा पाठ कर रहा होता, ये उनके जो बीज है बजरंग बली का, वो भी अगर कर रहा होता तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि लास्ट में तो उनका जो हरण था वो बजरंग बली ने ही किया, उन्होंने ही ये चीज़ की। तो
अगर उन लोगों को पता होता तो। लेकिन अब जाके लोगों को पता चल रहा है इस चीज़ के बारे में, तो वो अपना घर पे खुद इन चीज़ों से हेल्प ले सकते हैं, देवी देवताओं से। भूत प्रेत की बात हुई है, इसी कैटेगरी के अंदर आता है कर्ण पिशाचनी भी। और आपने आई थिंक बताया भी था कि एक कोई क्लाइंट्स हैं या फिर आप किसी कोई नोन है आपके जो कर्ण पिशाचनी के साथ उनका एक एक्सपीरियंस है, उसके बारे में बताइए। तो जैसे पिशाच पिशाचनी जो होते हैं वो आपकी ऊर्जा को सक करते हैं, आपके अंदर से निकालते हैं, वो पिशाच पिशाचनी होते हैं। अब उसमें ही जो कर्ण पिशाचनी होती हैं वो फीमेल्स को तो इतना नहीं, जो शक्ति से होती हैं, देवी साधिका जो होती हैं उन्हें इतना कुछ हार्म नहीं करती, लेकिन जो मेल साधक होते हैं उनके ऊपर ज़रूर अटैक करती हैं। तो अगर आपकी प्रोटेक्शन नहीं होती है या आप जब साधना करने बैठते हो वहाँ पे अगर वो होती हैं आसपास, क्योंकि उन्हें एनर्जी फील हो जाती है, तो वो आपसे चिपट जाती हैं। अब कर्ण पिशाचनी हमेशा आपकी सेक्सुअल एनर्जी खींचती है। अब तंत्र में जो आपकी सेक्सुअल एनर्जी है वही आपकी हीलिंग एनर्जी है, क्योंकि जो सेक्सुअल एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं उड़ान वायु, और वही जाकर अपान वायु में बदलती है जो आपके सहस्त्रार में होती है, जो आपके ऊपर माइंड में होती है, पीनियल ग्लैंड के पास, आज्ञा चक्र के पास। तो जब वो आपकी वही सारी ऊर्जा निकाल देगी, वही सारी एनर्जी, वही ऊर्जा चूस लेगी, तो आपके पास बचेगा क्या? उसे आप अपान वायु में कैसे कन्वर्ट करोगे? कैसे आपकी ऊर्जा, आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगे साधक, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साधक बनोगे? तो वहीं पे ही, इसीलिए तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं। तो क्या हुआ, हमारे जो थे, हमारे साथ में जो साधक थे वो कर रहे थे अपनी साधना पूरी, अपने मंत्र जाप, तो एकदम से सामने उन्हें कुछ ऐसे काला से दिखता है थोड़ा सा। तो अब अगर प्रेत या ऐसा कुछ होता तो उनको तो पता है कि उससे कैसे बचना है, क्या करना होता है, उनकी जो क्रिया होती है। लेकिन एकदम से बहुत तेज़ उन्हें कोई आवाज़ आई, चिल्लाने की, एकदम चीखने की, और ऐसा लगा उनके पीछे से किसी ने उन्हें जकड़ लिया यहाँ पे। और फिर ये क्या हुआ उन्हें, और पूरे दिन उन्हें भारी लगता रहा। वो उसी टाइम जाके मंदिर गए और अपने माँ के जाप स्टार्ट कर दिए। और फिर अगले दिन वो हमारे गुरु के पास गए, वहाँ पे जाके बोला कि ये ऐसे ऐसे हुआ है। कहते हैं तो ये कोई प्रेत नहीं है, ये तुम कर्ण पिशाचिनी तुम्हारे से चिपक चुकी है। और जब तक अब साधना से क्या होता है, ब्रह्मचार्य हम क्यों करते हैं, क्यों उसका इतना मान्यता है, क्यों बजरंगबली ने ब्रह्मचार्य अपनाया था? क्योंकि आपकी जो उड़ान वायु होती है वही अपान वायु में बदलती है। कहते हैं ना कि जो बजरंगबली है उन्होंने भी अष्ट सिद्धियाँ सिद्ध की थी, तो वो उन्होंने इसलिए ही ब्रह्मचार्य अपनाया ताकि वो जो सिद्धियाँ हैं वो सिद्ध कर पाए। साधना से क्या होता है, आपकी सिद्धियाँ सिद्ध होती हैं। तो उसी चीज़ की वजह से अभी जो कर्ण पिशाचिनी जो होती है ये आपका यही चीज़ करती है, उस आपकी जो साधना के लिए आपकी जो ऊर्जा चाहिए, जिस ऊर्जा को आप अपान वायु बनाते हो, जिस ऊर्जा से आप अपनी साधनाएं सिद्ध कर पाते हो, उन्हीं को ही वो पहले ही आपके अंदर से निकाल लेती है, वो सारी एनर्जी निकाल लेती है। इसीलिए वो बहुत खतरनाक होती है। जो ये भूत प्रेत होते हैं आपको सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। आपसे कुछ ट्रिक्स्टर स्पिरिट्स होती हैं, बोलेंगे कि हाँ हम देवी देवता बन के आए हैं। कुछ प्रैक्टिस करने के बाद जब आप अपनी साधना में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ जाते हो, आपको पता चल जाता है कौन सी ट्रिकरी आपके साथ हो रही है, कि ये सच में देवी देवता नहीं है और क्या सच में है। ये सारी चीज़ आपको पता चल जाती है। लेकिन जो ये पिशाच पिशाचनी होते हैं, और स्पेशली जो कर्ण पिशाचनी होती है, ये आपकी जो साधना है वो लेके भागती है। आपकी जो इतनी मेहनत है ना, वो पूरी एनर्जी आपके अंदर से निकाल लेती है। अब क्योंकि आपकी जो सेक्सुअल एनर्जी है वो निकल रही है, उसी में ही आपकी खुद की ऊर्जा, आपकी खुद की प्राणवायु भी होती है, तो आप भी बहुत ज़्यादा वीक फील करने लग जाते हो। आपके अंदर भी इतनी ऊर्जा नहीं बचती है, तो आप बहुत ही ज़्यादा थका हुआ पूरे टाइम बेड पे ही रहते हो आप, और बहुत ही ज़्यादा लेज़ी फील करते हो, और आपके काम नहीं बन पा रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनके थ्रू होती हैं। तो उनकी भी क्रिया है जिसके थ्रू आप उन्हें अपने अंदर से हटा सकते हो, या फिर ऐसी कुछ है, लेकिन वो थोड़ी बहुत बड़ी क्रिया है, क्योंकि ये जो ऊर्जा है ये खुद ही में बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है। ये नेगेटिव एनर्जीज हैं, तो इनको हटाने के लिए भी उतना ही जोर लगता है। जी जी जी। अभी साधना की बात हुई है, और क्योंकि आपने साधना करी है और आपके पास नो डाउट बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होंगे, एंड आपने आई थिंक रिसेंट में भी एक साधना आप आई थिंक करने गए थे, उसके एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। आई थिंक उसमें कोई हॉरर मोड भी है। हॉरर से ज़्यादा मैं उसे थोड़ा मैजेस्टिक कहूँगी, क्योंकि मैं भी हिमालय में ही ऊपर, तो भूटान की चोटी में वहाँ पे अभी काफ़ी ज़्यादा शांति है, तो वहाँ पे आपको ऐसे
काफ़ी लोग आपकी साधना को भंग करने के लिए नहीं आते हैं और ना ही कोई ऐसे क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं। तो वहाँ पे एक चोटी एक पहाड़ था जहाँ पे हम अपनी साधना कर रहे थे। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि बहुत दिनों से ना ऊपर बादल थे पहाड़ों के ऊपर। तो एक दिन वो बादल थोड़े से हट जाते हैं और देखते हैं कि उसके ऊपर एक मॉनेस्ट्री है किसी की। तो मतलब ये तो हमने कभी नहीं देखी, अभी पहली बार हमने देखी, क्योंकि काफ़ी समय से तो बादल थे, तो बादल में छुपे रहते हैं हमेशा। तो हमने बोला वहाँ पे जो हमारे साथ है कि यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ चलते हैं एक बार कि क्या यहाँ पे क्या है एग्जैक्टली। तो हमने किया अपना कुछ अराउंड 1.5 आवर का पूरा ड्राइव होगा, वहाँ पे ऊपर जाके गए और वहाँ पे फिर पूरा कच्चा रास्ता था, वहाँ पे आप गाड़ी भी नहीं लेके जा सकते, तो फिर पैदल जाना पड़ा ऊपर। वहाँ पे जाके देखा वो हमेशा बादलों में ही छुपे रहते हैं। आप अगर उस मॉनेस्ट्री में जाओगे आपको ना तो नीचे कुछ दिखेगा ना आसपास कुछ दिखेगा, पूरा बादल की तरह से बस मतलब वाइट वाइट एकदम फॉग रहती है। उस मॉनेस्ट्री के अंदर भी बस बादल आए रहते हैं, वहाँ पे ना बारिश होती है ना कुछ होता है, वहाँ पे बस वो बादलों में ही छुपा रहता है एक तरह से। वो छुपने की एक सबसे अच्छी जगह जो होती है ना वो वहाँ पे होती है। अब वहाँ पे जो मॉनेस्ट्री थी वहाँ पे वो एक देवी को पूछते हैं जिनको हम कहते हैं एक जटा देवी। अब जो एक जटा देवी होती है वो माँ तारा का तीसरा रूप है। माँ तारा के 3 अलग अलग रूप हैं, नील सरस्वती, उग्रतारा और एक जटा देवी। एक जटा देवी का आप अगर गूगल भी कर लोगे, जिनको एक जात देवी, एक जटा देवी या एक ज्योति देवी बोलते हैं, उनकी पिक्चर्स आपको ऑनलाइन भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि उनकी एनर्जीज ही ऐसी हैं कि जो मंत्र को छुपा के रखती हैं ताकि उनका कोई गलत प्रयोग ना हो। वो शी इज़ अ प्रोटेक्टर ऑफ थिंग्स, ताकि उनको कोई एक्सप्लॉइट ना कर पाए उन चीज़ों के लिए। तो वहाँ पे हम गए, इसीलिए उनकी मॉनेस्ट्री भी पूरे टाइम समय छुपी रहती है। तो वहाँ पे थे। अब उनका जो पूरा रूप है, उनकी बस एक टांग है, उनकी एक यहाँ पे पट्टी बंधी हुई है और उनकी बस तीसरी आँख खुली हुई है। उनका एक दांत है जो ऐसे अलग से दिखता है नीचे निकला हुआ, और उनकी एक ब्रेस्ट है बस, और 4 हाथ हैं जिनमें से एक नीचे किसी आदमी के ऊपर वो खड़ी हुई हैं। उनके हाथ में एक कपाल है और कपाल में वो कुछ खा रही हैं। तो मैंने वहाँ पे जो थे उनसे पूछा, जो वहाँ पे उन मंक जो उनका सब कुछ कर रहे थे, कि ये क्या खा रही हैं। तो कहते हैं सर में जो आपका जो ब्रेन मैटर है, जो आपका ब्रेन है, शी इज़ ईटिंग दैट। तो शी इज़ दैट उग्र, दैट कि उनका ऐसा रूप है, इसलिए वो दिखाया भी नहीं जाता है। तो मतलब ठीक है। तो बहुत अच्छी वाइब्रेशन थी, बहुत अच्छी एनर्जीज थी। और वहाँ पे जाके हमने उन्होंने बोला कि प्रसाद लोगे, तो बोला ठीक है। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा सा पॉलीथिन में बहुत सारे फ्रूट्स लेके आ गए, कुछ इतना बड़ा पॉलीथिन। तो उन्होंने बोला आप, मैंने बोला अच्छा हाँ इसमें से एक निकाल के, तो नहीं ये सारा का सारा आपके लिए। मतलब वाह। तो हमने तो ऐसे, क्योंकि कुछ दिया, हम अपना पर्स में मैं कुछ भी नहीं लेके आई थी कि हम कुछ दे सकें, वरना सबसे पहले मंदिर में क्या होता है कि कुछ दो तभी जाके आपको कुछ मिलता है। तो फिर कहते हैं आप मंत्र लोगे देवी का, तो मतलब मंत्र, तो फिर कहते हैं हाँ देवी का मंत्र मैं लिख के देता हूँ। तो उन्होंने उस समय मुझे उन देवी की दीक्षा दी और फिर हमने वहाँ पे साधना की। तो हमने सोचा कि हम यहाँ पे थोड़ी बहुत पिक्चर्स और ये सब अगर क्लिक कर लेते हैं। तो एक बार हमारा जब मन किया तो हमारा जो कैमरा था वो चलना बंद हो गया। वहाँ पे कैमरा ही नहीं चल रहा। आपका फ़ोन, हम कैमरे में अगर क्लिक करने की कोशिश कर रहे हैं ना बटन, तो हो ही नहीं रहा, वो ना तो ऑन हो रहा है ना बंद हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। बाकी फ़ोन चल रहा है? हाँ जी, पूरा फ़ोन आराम से चल रहा है, कनेक्शंस भी आपके आ रहे हैं, लेकिन बस कैमरा नहीं चल रहा। अब हमने वहाँ पे कोई वीडियो अगर लेने की कोशिश भी की तो वो निकल के आई ही नहीं। जिसमें पीछे मॉनेस्ट्री दिख रही है वो नहीं चल रहा है, जिसमें पीछे बस बादल दिख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि पीछे कुछ भी नहीं है, वो पिक्चर क्लिक हो गई है। उसके अलावा कोई पिक्चर नहीं है, इसलिए आज तक मेरे फ़ोन में वहाँ की एक भी पिक्चर नहीं आई है। और जैसे हम मॉनेस्ट्री से बाहर निकलते हैं, जंगल में जाते हैं, कैमरा फ़ोन सब चलना स्टार्ट। कोई भी वीडियोस ले लो, आराम से ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज इफ कोई दैवीय शक्ति है जो मतलब रोक के रखती है। हाँ, क्योंकि उन्होंने वो इतनी शक्तिशाली है, उनके बारे में ये कहा गया है कि उनका जो खुद का मंत्र है उन्होंने वो भी गुप्त रखा गया है। और मुझे काफ़ी ज़्यादा एक तरह से लकी फील होता है कि शायद उस समय देवी ही बुलाना चाहती थी कि उनका मंत्र मिला, क्योंकि आपको ना तो उनका मंत्र कहीं मिलेगा ना आपको उनकी पिक्चर्स मिलती हैं। तो जब तक वो नहीं चाहती कि आप उनके मंत्र में दीक्षित हो, आपको उनके दर्शन हो, आपको उनके दर्शन नहीं हो सकते। और उसी समय रात को मेरे सपने में मुझे दिखा कि उस पहाड़ में एक शक्ति है जो बहुत तेज़ तेज़ इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर जा रही है। और हमारे पीछे कोई छुपा हुआ है
जो हमारे ऊपर अटैक करने वाला है, और इतने में मैं पीछे मुड़ती हूँ और ऊपर से एक बहुत तेज़ देवी धम नीचे आती है और उसमें वो नीचे चिपक जाता है और वो उनके पैर में उसके ऊपर रखती हैं, और फिर वो पीछे मुड़ के मुझे देखती हैं और खुश होकर ऐसे स्माइल करके वापस उड़ के चली जाती है। वही देवी? हाँ, और नीचे मतलब दैट इज़ सो वायलेंट कि वो तुम देखते हो कि वो नीचे एकदम, इट वॉज सच अ गोर व्यू कि बस वो पिचक जाता है वो पूरा का पूरा इंसान, एकदम खून 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 खून। तो क्योंकि वो देवी तुम्हें बचाने की कोशिश करी कि आसपास तुम्हारे कुछ आ भी नहीं सकता, और वो देवी उस पहाड़ में रहती है। कहा जाता है कि उस पहाड़ में इधर से उधर वो घूम रही होती हैं पूरे समय, तो वो पहाड़ भी काफ़ी ज़्यादा देवियाँ माना जाता है। अब ये ऐसी शक्ति है जो जिसको जो नॉलेज मिलना चाहिए वहाँ पे उन्हें ला के देती है, जिसको नहीं मिलनी चाहिए उनसे वो छुपा के रखती है। ये जहाँ तक मुझे लगता है काफ़ी अच्छी चीज़ भी है, क्योंकि इससे लोग ऐसे डेंजर से बच जाते हैं। जब हम डाकिनी के बारे में बात कर रहे थे, जब आप इन चीज़ों के बारे में बता रहे थे कि जो 3 लोग थे उन्होंने साधना की, आधी अधूरी साधना की, तो इन चीज़ों से वो बचाता है कि आप मंत्र उसी को मिले जाए जो उसका सही प्रयोग कर रहा है, जिसको उसके बारे में ठीक से पता है, ना कि उन लोगों को जो इनका या तो कोई दुरुपयोग करना चाहते हैं या फिर तो इसके केपेबल ना हो उसको नहीं देना। हाँ जी, हाँ जी। तो तंत्र वही देखता है, वो कैपेबिलिटी देखता है। इनमें कुछ देवी देवता हैं जो इन चीज़ों की कैपेबिलिटी काफ़ी अच्छे से देखते हैं। तंत्र मार्ग में हाँ, ये जैसे उग्र जो देवी देवता जितने भी होते हैं उनके लिए तो जो इंसान है वो भी वैसा ही होना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? क्योंकि लाइक जैसे अगर कोई उग्र माता की साधना कर रहा है, उस पर्सन का टेम्परामेंट एंड एवरीथिंग वैसा ही होना चाहिए जी। तो क्या होता है ना, अगर आपकी इष्ट देवी देवता जैसे भी होते हैं, आप भी उन्हीं रूप में बनने लग जाते हैं। अगर आपकी जो देवी देवता है जिनकी आप साधना कर रहे हो वो उग्र है, तो आप भी बहुत ही उग्र बन जाओगे। तो आप ऐसे एक्सपेक्ट मत करना कि आप बहुत ही उग्र देवी देवता की साधना कर रहे हो और आप उनके साधक हो, उनके उपासक हो, और आप बहुत ही सौम्य रहोगे, खुश रहोगे, प्यार से रहोगे। ऐसे आप में भी टेम्परामेंट वैसा ही आएगा, आप में भी गुस्सा वैसा ही आएगा। अब जैसे माँ बगलामुखी का जो बच्चा होता है, जिनको कहते हैं जो उनका साधक है, वो उनके बारे में बोला जाता है कि वो छोड़ता नहीं है किसी को। अगर किसी से दुश्मनी हो जाती है तो वैसे कुछ एकदम शांत रहेगा, किसी को कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन एक बार दुश्मनी हो गई तो वो तो ऐसा बोलता है कि माँ इसे मुक्ति भी नहीं मिलनी चाहिए। वो तब तक उस इंसान के पीछे पड़ा रहता है, और मुक्ति का मतलब मृत्यु, तो मतलब इसे मृत्यु भी ना मिले, उसके बिना मृत्यु के वो तड़प तड़प के रहे इस दुनिया में बस पूरे टाइम। क्योंकि तंत्र में मृत्यु को अंत नहीं देखा जाता, उसे एक मुक्ति का मार्ग देखा जाता है। अब ऐसे ही जो माँ काली का रूप है, उनका जो बच्चा है, उनका जो उपासक है, उनका जो साधक है, वो बहुत जल्दी खुश भी हो जाएगा, वो बहुत ही प्यार आ जाएगा आपके ऊपर कि हाँ तेरे को ये चाहिए, मैं तेरे को ये ला के दे देता हूँ, तुम्हें ये खाना है मैं तुम्हें ये ला के दे देता हूँ। क्योंकि माँ काली भी इतनी प्यारी है, लेकिन उसे गुस्सा भी बहुत जल्दी आएगा। क्या वो देखेगा कि सामने से ठीक से नहीं कर रहा है तो बहुत गुस्से से मारेगा भी या सज़ा भी देगा, तो वो माँ काली का रूप है। तो जैसे आप जिन देवी की साधना कर रहे होते हो, जिनको आप अपना माँ या अपना पिता बना लेते हो, वैसे ही आप ढलने लग जाते हो, वैसे ही आप खुद भी बनने लग जाते हो। वही क्वालिटीज़ हमारे अंदर उनकी आने लग जाती है। जैसे हनुमान जी के जो उपासक होते हैं, जो हनुमान जी को इष्ट मानते हैं, हनुमान जी भी एक उग्र रूप ही है। उनका उग्र, लेकिन उग्र के साथ वो बहुत शांत रूप भी हैं। हाँ, वो एक ऐसा रूप है कि वो पूरे समय गुस्से में नहीं दिखेंगे आपको। वो एक ऐसा रूप है कि वो सामने देखते हैं कि उनके सामने क्या है, और उसी के साथ में उनकी एकदम कैलकुलेशन चलती रहती है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, किस तरह से इस शक्ति के ऊपर वार करना है। वो हमेशा होता है ना, एक होता है हार्ड वर्क और एक स्मार्ट वर्क। शक्ति बहुत है उनमें, सिद्धियाँ बहुत हैं, बहुत पावर है, लेकिन कभी किसी चीज़ का घमंड नहीं है। वो एकदम सेवा मार्ग वाले जो होते हैं ना, तो आपको उनके जो उपासक हैं वो भी वैसे मिलेंगे। वो बहुत हम्बल होंगे अपने खुद में ही, वो बहुत ही शांत और अच्छे स्वभाव के होंगे। लेकिन अगर उन्हें पता है कि ये सामने इंसान उनका कुछ गलत चाह रहा है, तो वो एकदम ही जाके लड़ने नहीं लग जाएंगे। वो साथ में देखेंगे कि यहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत है, यहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और उस तरह से उन पे वार करते हैं। क्योंकि शक्ति की कमी नहीं है, लेकिन एकदम से ऐसे सारी नहीं दिखानी होती। जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे वैसा ही वार चलता है। वो होता है भगवान हनुमान का। आपने जो अपना एक्सपीरियंस बताया है जो पहाड़ वाला, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, सुन के बहुत अच्छा लगा। आपने बताया था कि आपके पास एक बहुत ज़्यादा डरावना हॉरर एक्सपीरियंस है। अभी हमारे क्लाइंट के साथ अभी जो रिसेंटली हुआ था, तो अभी मैं अज्ञातवास पे गई हुई थी फॉर लास्ट 1 मंथ। तो वहाँ पे
मैं भूटान के हिमालयाज़ के पहाड़ों में, वहाँ पे आई जस्ट वांटेड टू बी पीसफुल, तो वहाँ पे हमारी ताकि साधना पूरी हो, तो हम वहाँ पे गए हुए थे। लेकिन उसी समय बार बार बैक टू बैक मेरे जो एक क्लाइंट थे उनका बहुत बार कॉल आ रहा था। तो हमने उठाया, उन्होंने बोला कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं हमारे साथ, हमें कोई मेरी जो वाइफ है उन्हें कुछ कुछ दिख रहा है, उनको शी जस्ट कंसीव्ड, उनको बस कुछ टाइम पहले ही, तो शी वॉज़ ओनली 1 मंथ प्रेग्नेंट, 1 महीने का ही उनका प्रेगनेंसी चल रहा था। और उसी में ही उन्होंने बताया कि काफ़ी इश्यूज़ आ रहे हैं, कि उनके पेट में एकदम से दर्द होने लगा, जो होना तो नहीं चाहिए। डॉक्टर ने बोला ये होना तो नहीं चाहिए क्योंकि आप पूरे हेल्दी हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर चलो ठीक है। तो उन्होंने थोड़ी बहुत मेडिसिन दे दी एंड थिंग्स एक्चुअली वर्कड आउट। अब उनके घर पे एक छोटा बच्चा था, वो बार बार बहुत तेज़ रोए जा रहा है, बहुत तेज़ रोए जा रहा है, कोई मतलब है ही नहीं ऐसी रीज़न कि क्यों रो रहा है, पूरी रात वो रोने लग गया। फिर 4 बजे उन्होंने मुझे दोबारा कॉल किया इसके बारे में, तो मैंने उन्हें बोला कि आपको जो बबूत दी गई है वो उसके माथे पे लगा दीजिए और फिर बाकी हम आगे देखते हैं। तो उन्होंने बबूत बस माथे पे लगाई, वो 2 मिनट के अंदर शांत हो गया और वो सोने चला गया बस। तो अगर कुछ था तो वो उससे उतरा, अगर नहीं होता तो फिर उसे डॉक्टर के पास दिखाते। इससे पता चल गया कि घर पे कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ें उनके आसपास हो रही हैं, कोई नेगेटिव एनर्जी है। जी। तो उन्होंने बोला मैम प्लीज़ आप एक बार चेक कर लीजिए कि क्या है, क्या एक बार एनर्जी चेक कर दीजिए कि कुछ ऐसा है तो नहीं हमारे घर में ऐसा कुछ। तो फिर जब हमने चेक किया, उनके वहाँ पे काफ़ी नेगेटिव एनर्जीज थी, मतलब कोई एक ऐसा प्रेत था जो उनको छोड़ नहीं रहा, ना ही उनके, और वो उनके पूरे वंश में था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक इंसान के ऊपर लगा हुआ है, उनके घर में कोई भी है उसको वंश को आगे ना बढ़ने देने के लिए वो वहाँ पे था। तो वो आप उनके घर जाके आपको पता लगा ऐसा? अब जैसे वो हमारे पहले से ही क्लाइंट थे, तो उनकी एनर्जी से हम ऑलरेडी कनेक्टेड थे, तो उसके लिए हमें घर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने वहीं से ही देख के पता लगाया कि ऐसा कोई है उनके घर पे। तो अब जो उनके हस्बैंड है वो हमारे ही स्टूडेंट है, तो वो काफ़ी साधना करते हैं, तो अब उनकी जो इष्ट है वो भी काफ़ी उग्र है। तो क्या हुआ कि मतलब कि आपके पास हमने उन्हें बताया कि आपको जो साधना दी गई है वो करके आप बचा सकते हैं खुद से भी। अब उन्होंने ऐसा कुछ ट्राई किया कि ये जो भी है उनको, उनकी वाइफ को तंग ना करे बिल्कुल भी, और उनके होने वाले बच्चे को तंग ना करे, और अगर ऐसा कुछ है तो वो आके उनसे लड़े। उसी समय उन्हें इतना गंदा माइग्रेन अटैक आया कि वो हॉस्पिटलाइज हो गए। उस समय उन्हें सब कुछ हो गया, उन्हें हाई फीवर हो गया, उन्हें माइग्रेन अटैक आया, उनके हाथ शिवर करने लग गए, और फॉर 1 होल डे ही स्टेड इन अ हॉस्पिटल। वो उस पूरे दिन हॉस्पिटल में रहे थे। उसके बाद फिर उनकी तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। फिर उन्होंने बोला कि मैम वी ट्राइड दिस, हमने ये ट्राई किया, उसके बाद ऐसा हुआ है, अब मुझे नहीं लगता कि ये लॉजिकल है किसी तरह से कि हमने बस ये चीज़ बोली थी और उसी के एकदम बाद ऐसा कुछ अटैक हो रहा है। तो हमने उन्हें बोला कि एक बार मुझे वापस आने दीजिए गुड़गांव, उसके बाद हम बात करते हैं। तो फिर हम वापस आए, अब उनका घर भी दिल्ली में ही था। तो हमने बोला आप अपनी वाइफ को लेके आ जाइए और एक बार मिलवा दीजिए एंड देन वी विल सी कि क्या हो सकता है। तो हमारे गुड़गांव से आने के बाद उनसे एक दोबारा फ़ोन आ गया, आने से पहले ही उन्होंने बोला कि हमारी वाइफ को वही सेम जो प्रेत है, एक पतला सा आदमी की बस शैडो दिख रही है, वो सो रही है, उन्होंने सामने देखा है कि उन्हें उसकी बस शैडो दिख रही है, वो उन्हें देख रहा है खड़े खड़े। और फिर उन्होंने बोला कि ये कहीं मेरा भ्रम तो नहीं है। तो वो एकदम से ऐसे उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा शेक किया और फिर वो एकदम दोबारा उठी, लेकिन अपने सपने में वो उठी हुई थी, उन्हें दिख रहा था। उसके बाद फिर वो दोबारा उठी और वही सेम चीज़ देखने लग गई। इसे लूसिड ड्रीमिंग भी कहते हैं, या फिर हमारे यहाँ पे एस्ट्रल प्रोजेक्शन भी कहते हैं, कि जब आप देख रहे हो आपके सामने क्या क्या हो रहा है लेकिन आप उठे हुए नहीं हो। तो एक तरीके से कि आपकी सोल उठी हुई होती है, आपका कॉन्शियसनेस उठा हुआ होता है, लेकिन आपकी बॉडी सो रही होती है। एंड ये करने के बाद फिर हमें लगा कि ये थोड़ा सीरियस है और ये ज़रूर इनको ख़तरा पहुंचा सकता है, तो इससे पहले कुछ हो। जैसे ही वो आती है, हमारे पास भैरव दंड रखा था। तो भैरव दंड एक ऐसी चीज़ है, आपके जो काल भैरव है उनकी काफ़ी शक्तियाँ उसमें होती हैं, शमशान में उसे सिद्ध किया जाता है। तो
वो अगर बजता है ना, एक डंडे की तरह ही होता है, अगर आप उसे ऐसे बजाते हो तो उसके आसपास की जो भी एनर्जीज होती हैं, जो भी आसपास प्रेत होते हैं, वो दूर भाग जाते हैं। और जिस घर में वो होता है वहाँ पे तो कुछ रह ही नहीं सकता। तो मैंने बोला जब तक मैं आती हूँ आप ऐसा करिए, आप वो मेरे घर से लेके चले जाइए और वो वहाँ पे रख दीजिए, ताकि प्रोटेक्शन हो जाए। हाँ जी, उनके बेबी को कुछ ना हो। तो ये चीज़ होने से पहले ही हम वापस आ गए थे, तो फिर वो अपनी वाइफ को ही लेके आ गए थे। तो हम उनके सामने बैठे, साफ दिख रहा था दैट कि प्रोटेक्शन तो बिल्कुल भी नहीं है आसपास, और काफ़ी ऊर्जाएं हैं आसपास जो उनको खतरा पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। अब ये हस्बैंड की साइड से नहीं था, उनकी जो वाइफ है, जो लेडी है, उनके वंश में ऐसा है कि किसी ने उनके ऊपर ऐसा कुछ उन्हें श्राप दिया हुआ है कि इनका वंश आगे ना बढ़े। अब इसी की वजह से उनके जो बच्चे हैं उनकी शादी नहीं हो पा रही है, और जो वो हैं वो अभी बस प्रेग्नेंट हुई है, तो फिर उनका है कि उनके ऊपर ख़तरा आ रहा है। तो इसीलिए हम उनके सामने बैठे, हमने अपनी क्रिया करी जैसे करना होता है, और उनके बस आज्ञा चक्र पे हाथ रखा थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद हमने उन्हें बोल दिया कि आप घर चले जाइए, अब इसके बाद आपको कुछ नहीं होने वाला है। मैंने बोला ठीक है। तो मैं बोला यहाँ पे तो कुछ हुआ भी नहीं, पर वो दिखता नहीं है। अब अगर हम आप साथ में बैठे हुए हैं, आपको नहीं दिख रहा कि क्या हो रहा है, लेकिन ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो आसपास हैं। वाईफाई है तो आपके फ़ोन में पिक्चर्स आ रही हैं, लेकिन आपको दिख तो नहीं रहा ना कि वो कैसे आ रही हैं। ऐसे ही आपके प्रेत योनियाँ होती हैं कि दिखते नहीं हैं लेकिन होती हैं, और ऊपर बहुत कुछ हो रहा होता है उनके जो एस्ट्रल वर्ल्ड। एग्जैक्टली वहाँ पे बहुत कुछ हो रहा होता है। तो अब ये चीज़ हुई, मतलब आप अब घर चली जाइए, इसके बाद कुछ नहीं होगा। तो घर गए, अगले दिन मुझे दोबारा कॉल आया, मतलब अब उन्होंने बोला कि अगले दिन कि क्या हुआ। तो मतलब हमारी वाइफ सो रही थी, तो उनके सपने में मैं आई। मतलब मैं बस आराम से ऐसे बैठी हुई थी, और एकदम से मेरी आंखें बड़ी होने लग गई और मेरे दांत निकलने लग गए और मेरी जीभ बाहर निकल गई, और फिर वो डर गई, वो चिल्लाने लग गई माँ 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 माँ। और इतने में मैंने अपना हाथ लिया और उनके मुंह के सामने उन्हें बंद कर दिया, ऐसे कि चुप हो जा, और ऐसे। और वो फिर सपना बंद हो गया। वो बहुत डर के मारे उठी, पानी पिया। तो मतलब क्या हुआ, तो उनके हस्बैंड, क्योंकि वो ये सब साधनाएं सीख रहे हैं, तो उन्होंने ये इमेजेस पहले देखी हुई हैं, वो इन देवी देवताओं से मिले हुए हैं। तो उन्होंने उन्हें एक पिक्चर दिखाई, क्या वो ऐसी दिख रही थी? कहते हाँ वो एग्जैक्ट ऐसे दिख रही थी, और वो माँ काली का एक स्वरूप था। अब क्योंकि उन्हें जो पाथ है वो यहाँ से मिला है, उन्हें जो मंत्र है हमारे थ्रू मिले हैं उनके, उन्हें मैं नज़र आई, वो उन देवियों में बदल रही थी, और उसकी वजह से उनको आगे उनको उस चीज़ के दर्शन हुए, उन देवी के दर्शन हुए। अब ये दर्शन होने के बाद से आज तक ना तो मुझे कोई कॉल आया है, ना उन्हें कोई सपने आए हैं, ना उनकी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम आई है, और ना ही उनके घर में अभी तक कोई प्रॉब्लम आई है। तो वो अभी तक सेफ़ हैं। लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है उस समय आपको अपना बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि या तो अगर आपके घर में ऐसा कुछ है तो वो आपके ऊपर अटैक करेगा, वो उस बच्चे पे अटैक करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तब भी आसपास जो ऊर्जाएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा जागृत हो जाती हैं, क्योंकि एक नई आत्मा इस दुनिया में आने वाली है। तो दे डोंट वांट कि वो आत्मा आए? नहीं, लेकिन वो आकर्षित होती है उस माँ से, जिनके, क्योंकि जो माँ है वो एक आत्मा को एक शरीर दे रही हैं। तो अब क्योंकि वो आत्मा आ रही है, साथ में और भी बहुत सारी आसपास एनर्जीज़ हैं, जो आसपास एंटिटीज़ हैं, स्पिरिट्स हैं, उन्हें भी पता चल रहा है कि यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं उनसे। तो काफ़ी ज़्यादा पोजीशन होने का खतरा होता है उस समय। तो इसीलिए आपको काफ़ी बाहर भी अगर आप जा रहे हो तो अब थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन के साथ जाइए। आई थिंक माचिस बोले जाता है, आई थिंक, या मैचेस, या फिर आप गार्लिक होता है ना, वो आप साथ में लेके जा सकते हैं, या फिर कुछ आपको अगर आपके देवी देवता का कोई धागा या ऐसा कुछ है वो साथ में लेके जाइए। लेकिन ज़रूर कुछ ना कुछ अपनी प्रोटेक्शन रखिए उस समय, ताकि आपको और आपके आने वाले बच्चे को कोई खतरा ना हो। जब आपने ये आप इसको डील कर रहे थे, तो जो प्रेत की जो बात थी, क्या आपके सामने वो प्रेत आया था, लेकिन आपने देखा हो कि हाँ ये प्रेत ऐसा दिखता है? जी, तो एकदम काला पतला सा। तो अब ये जो प्रेत होते हैं ना,
ये अगर आपकी कोई शक्ति नहीं है तो जैसे उस समय भी वो उन्हें बस देख रहे थे, वो थोड़ा बहुत आपको हार्म पहुंचा सकते हैं। और अगर आपका कोई प्रोटेक्शन नहीं है तो ज़्यादा पहुंचाएंगे, अगर ज़्यादा देर के लिए वहाँ होंगे। तो जितनी जल्दी हो सके उनसे छुटकारा पा लीजिए, ये होना चाहिए। वो एकदम पतला कोई आदमी का बस एक मोल्ड दिख रहा था, तो दैट इज़ समथिंग जो आपको ये ऐसे दिखते हैं, इनके शैडोज़ आपको दिखेंगी, आपको ऐसे कोई दिखेगा नहीं कि वो उनका फेस स्ट्रक्चर कैसा है या ये कैसा है, सिर्फ आपको शैडोज़ दिखती हैं इन चीज़ों की, ऐसे ह्यूमन की तरह आपको नहीं दिखती। और उसने आप पर हमला करने की कोशिश करी थी? वो तो वैसे नहीं कर सकते जो देवी देवता हैं साथ में वो आसपास आ भी नहीं सकते, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो देवी हैं वो उन्हें छोड़ेंगी नहीं। और ना ही आज तक है कि हमारे घर में या हमारे आसपास, चाहे वो शमशान साधना हो या कुछ भी हो, कि वो आके हमारे ऊपर कुछ कर सके। जैसे आपने शमशान साधना की बात करी है, तो जब शमशान साधना होती है तो क्योंकि वो शमशान में होती है और वहाँ भूत प्रेत भी होते ही हैं, तो आप अपना कोई एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि आपने शमशान साधना करी हो एंड देन वहाँ पर कोई एंटिटीज़ आई हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब क्योंकि वो शमशान है, शमशान हम जाते ही इसलिए हैं क्योंकि वहाँ पे, जैसे अभी हमने एक प्रेग्नेंट लेडी के बारे में बात की, एक माँ के बारे में बात की, कि वो जब बच्चा दे रही होती है उस समय एक आत्मा एक शरीर के अंदर आ रही होती है। शमशान एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक आत्मा शरीर छोड़ रही होती है। ये दोनों समय ऐसे होते हैं जहाँ पे ये जो आपके प्रेत हैं, आत्माएं हैं, ये जितनी भी एंटिटीज़ हैं, जो भी आपकी प्रेत योनि होती हैं या डाक डाकिनी, राक राकिनी, ये सब बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है और उनके आसपास होती हैं काफ़ी ज़्यादा। तो उनसे उस समय, अब क्योंकि हम साधना अगर कर रहे हैं उस समय हम चाहते हैं कि हम उनके कांटेक्ट में आए, तो इसलिए काफ़ी जो साधक होते हैं वो शमशान साधना करते हैं। एक वन ऑफ द रीज़न इज़ दिस, एक रीज़न ये है, बाकी और भी बहुत रीज़न है शमशान साधना की, लेकिन एक रीज़न ये होता है कि यहाँ पे आप बहुत जल्दी एक कांटेक्ट बना सकते हैं इन ऊर्जाओं के साथ। तो हम हमेशा जब भी जाते हैं कुल के, हमारा जो कुल की साधना होती है सबकी साथ में होती है, ग्रुप जाता है? हाँ जी, हमारा पूरा जो कौल संप्रदाय, हमारा जो कुल है, वो पूरा हम साथ में करते हैं। तो उस समय है कि ज़रूर किसी ना किसी में आने ही वाला है कुछ, किसी को तो पकड़ेंगी। तो जो डाक डाकनी होती है वो डेफिनेटली किसी ना किसी को पकड़ती है। अब अगर आपकी इष्ट देवी ही ऐसी है कि वो आसपास आने ही ना दे तो आप बच जाओगे, लेकिन अगर आपकी इष्ट देवी थोड़ी सौम्य है, या क्योंकि सबके अपने अपने प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, जो सौम्य होती है वो आपको वैसे भोग काफ़ी अच्छा देती हैं, वो आपके साथ वैसे काफ़ी अच्छे से रहती हैं, लेकिन अब वहाँ पे वो डाक डाकिनी और ऐसी राख राकिनी आती हैं या पिशाचनी होते हैं, तो उनसे बचने के समय उनकी पावर्स इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैं कहूँगी, क्योंकि उनका लड़ने का काम नहीं है ना, वो लड़ने के लिए नहीं बनी है, उनकी शक्ति ही कुछ और है। जहाँ पे प्यार है, जहाँ पे प्रेम है, जहाँ पे सौम्यता है, वहाँ पे वॉर तो नहीं हो सकती, वहाँ पे लड़ाई तो नहीं हो सकती। माँ काली का सौम्य रूप भी है, उनका मारने वाला रूप भी है। अब माँ काली से कोई पैसे नहीं मांगता है, या माँ काली से आप कोई ऐसे भोग नहीं मांगोगे, माँ काली से आप प्रोटेक्शन मांगोगे, माँ काली से आप ट्रांसफॉर्मेशन मांगते हो। क्यों? क्योंकि वो देवी ही उन चीज़ों की है ना। प्यार सब करते हैं पर रूप अलग अलग है शक्ति का। अब आती किसी ना किसी में हमेशा है। उससे पहले ही उनका शरीर ना थोड़ा थोड़ा, जैसे वो शमशान में घुसते हैं, उनका शरीर थोड़ा सा भारी होने लग जाता है, अपने आप ही वेट बढ़ जाता है। कहते हैं मेरा शरीर बहुत भारी भारी हो रहा है। ठीक है, साधना करने बैठे और उसी समय उनका पूरा फेस चेंज हो जाता है, उनकी आंखें एकदम बड़ी होने लग जाएंगी, हंसने लग जाएंगे, एकदम ऊपर नीचे दिखने लग जाएंगे। और वो ऐसा समय होता है कि फिर उन्हें उठा के उस शमशान में अगर कोई मंदिर होता है या कोई एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे देवता को बिठाया जाता है, वहाँ पे लेके जाना होता है, ताकि वो जो शक्ति है, वो जो डाक डाकनी है, वो उन्हें छोड़ दे उनकी बॉडी को। तो फिर उन्हें उठा के लेके जाते हैं, लेकिन उस समय उनका वज़न इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो उस जगह से हिलती नहीं है। तो काफ़ी मंत्रों का उच्चारण करने के साथ उन्हें उठा के लेके हम जाते हैं। तो उस समय आप बुलाओगे ऐसी शक्तियों को, आप मंत्र जो उच्चारण करोगे वो ऐसी शक्तियों का करोगे जो उस समय उस प्रेत से उनको बचा सके, उस साधक को। जैसे आपने अभी बात करी डाकिनी की, तो आपने कभी रियल में देखा है डाकिनी को? डाकिनी, हाँ,
दिखने से ज़्यादा आसपास आपकी चीज़ें होने लग जाएंगी। आप जैसे ही डाकिनी को बुलाते हो ना, या तो कोई ना कोई वायलेंस ज़रूर होगा। किसी का हाथ कट जा सकता है कि छोटा सा कट आ जाए, या क्योंकि खून, या फिर कोई लड़ाई हो रही होती है, कोई किसी को मार रहा होता है, या कहीं पे लड़ाई होने लग जाती है बहुत तेज़ तेज़, कोई चिल्लाने लग जाता है, या कोई गिर जाता है। तो वायलेंस जो होता है वो डाकिनी के साथ हमेशा आता है। तो उनके आने से पहले आसपास ऐसी चीज़ें होने लग जाएंगी। और तब भी अगर आप नहीं रुक रहे हो, आप उन्हें बुला रहे हो, तो वो आपके सामने आती है। मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ी, एक रूम होगा उससे भी ज़्यादा बड़ी उनकी एनर्जी होती है। एकदम ब्लैक, हाँ जी, एकदम ब्लैक। और स्मोकी जो होता है ना, एक धुआं साथ में आता है, वैसी वो आती हैं, वैसी वो प्रकट होती हैं आपके सामने। और गुस्से में हमेशा, लेकिन जो गुस्सा होता है वो उनकी आवाज़ में नहीं दिखेगा, और वो जो आपसे कुछ कहना चाह रही है उनमें नहीं दिखेगा। तो उनको बुलाया तब जाता है जब बहुत ज़्यादा नीड है। अब अगर आपने ऐसा कोई काम करवाया है जहाँ पे आपको डाक नाकने की ज़रूरत है, जो आपके ज़्यादातर ऐसे कामों में होता है जहाँ पे कोई वॉर चल रही हो या फिर किसी के साथ लड़ाइयाँ हो, उसे रोकने के लिए, अपने डिफेंस के लिए आप बुलाते हैं। वैसे आपको बुलाना भी नहीं चाहिए। इन शक्तियों को आप क्यों तंग करोगे जब ऐसा कोई बहुत बड़ा या ज़रूरी काम ही नहीं है। तो बस एक बार था जब हमने उन्हें इस चीज़ के लिए बुलाया था, वरना हम नहीं चाहते कि उन्हें बिना बात में तंग किया जाए। उन शक्तियों को उन्हें आराम से रहने दे, वो सबसे अच्छा रहता है। और वो आई थिंक ईजिली ये शक्तियाँ छोड़ती भी नहीं है। अगर एक बार आपने बुला लिया इनको तो फिर ये साथ लग जाती हैं। इनका ये होता है कि अगर उन्होंने आपके दुश्मन पे वार किया है, उसके बाद फिर उल्टा आपके ऊपर आती है, तो वो रुकती नहीं है। उन्हें बस मारना है, वो वहाँ पे नहीं रुकेगी। उसके बाद आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसकी वजह से वो रुक जाए। तो या तो उन्हें बलि देनी होगी। अब बलि का मतलब ये नहीं है कि बकरे की ही बलि हो या ऐसा कुछ हो, लेकिन कुछ ऐसा जिससे वो शांत हो जाए, वो सौम्य हो जाए। तो या तो उन्हें बलि दीजिए, या तो थोड़ा सा ऐसे मंत्रों का उच्चारण करें ताकि वो सौम्य हो जाए और देवी, या फिर अपनी ऐसी कोई सौम्य देवी बुलाएं जिसकी वजह से वो शांत हो जाए, वो उन्हें शांत कर सके और वो अपने साथ उन्हें लेके जा सके। इसीलिए बिना बात में उन्हें मत बुलाइए। अगर आपको कहीं पे, क्योंकि ये कलयुग है तो इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी शेयर होती है आसपास लोगों में, तो ये साधनाएं भी बहुत इजीली लोगों को मिल रही हैं। लेकिन अगर आपको पता नहीं है कि आपको अपनी प्रोटेक्शन कैसे करनी है, आपको ये नहीं पता उससे पहले क्या क्या मंत्र उच्चारण करने होते हैं उस साधना से पहले, और उसके बाद उन्हें शांत कैसे किया जा सकता है, तो इन सारी एनर्जी के साथ मत खेलिए। मैंने लास्ट पॉडकास्ट करा था तो उन्होंने बताया था 3 दोस्त थे और वो तंत्र के बहुत अच्छे जानकार थे। तो उनके पास एक बुक लगी थी, उनके दादाजी के पास वो बुक थी। तो उन्होंने क्या करा, वो बुक में ना मसान जागरण की प्रक्रिया थी। तो अब उन्होंने मसान इसलिए जागरण करना चाहा कि पैसे देगा वो हमें, या फिर जो भी भोग होते हैं वर्ल्ड के वो देगा। वो बुक हाफ थी, जागरण करने तक की विधि थी, उसको बाद में शांत कैसे करना है वो नहीं पता था। तो पहला जो बंदा था उसके साथ क्या हुआ कि वो तो उसी टाइम वहीं पर ही उसने जो है उसको मार दिया फर्स्ट को। एंड जो सेकंड बंदा था वो 45 दिन तक खून की उल्टियाँ करते करते मरा था। एंड थर्ड बंदा आज भी पागलों की तरह घूम रहा है। ठीक है, तो ये हाल था। तो मतलब जब तक पता नहीं है तुम्हें एग्जैक्ट, तो फिर तुम किसी चीज़ में हाथ मत घुसाओ। आपको ये बस स्टैंड में मिल जाती हैं 2-2 रुपए की किताबें। महा इंद्रजाल या इंद्रजाल का नाम सुना होगा आपने, है ना? तो वहाँ पे पहली बात तो इंद्रजाल का मतलब क्या है? इंद्रजाल का मतलब है किसी को ट्रैप करना, किसी को काबू करना, या फिर किसी को किसी चीज़ के बीच में उलझा देना। अब वहाँ पे जो साधनाएं लिखी गई हैं वो तो साधना भी नहीं कहूँगी मैं। वहाँ पे एक तरह से लोगों को उल्लू बनाने के लिए कुछ चीज़ें कि ये कैसे कर सकते हो, ये कैसे कर सकते हो, सामने वाला इंसान एकदम से खुश हो जाएगा देखेगा। दूसरी चीज़ें वहाँ पे जो साधनाएं लिखी हैं वो आधी अधूरी हैं। अब वहाँ पे आपको पता नहीं है कि पहले हमें गुरु जागरण करना होता है, उससे पहले हमें भैरव भैरवी को बुलाना होता है, उसके बाद आपको इष्ट देवी को बुलाना होता है, उसके बाद आपको स्थान देवी देवता इन सबको जागृत करना होता है। और आप जहाँ पे साधना कर रहे हो, अगर आप शमशान में कर रहे हो तो वहाँ पे आपको चिता से परमिशन चाहिए होती है कि हम यहाँ पे साधना कर लें, क्योंकि वहाँ पे जो चिता जल रही होती है या फिर कोई वहाँ के जो आसपास की जो एनर्जीज़ हैं वो इतनी उग्र होती हैं कि अगर उन्हें लगता है कि आप यहाँ पे उन्हें परेशान करने आए हो तो वो आपको ऐसे जल्दी से नहीं छोड़ेंगी। तो हम सबसे पहले उनसे परमिशन मांगते हैं।
कि हम यहाँ पे कुछ गलत करने नहीं आए हैं, हम किसी को हार्म पहुँचाने नहीं आए हैं, हम आपको परेशान करने नहीं आए हैं, हम बस अपनी साधना करेंगे और चले जाएंगे। आप पानी या जो स्थल है वहाँ पे उस स्थल को आपको जागृत करना होता है, उनकी एक अलग विधि होती है। उसके बाद आप वहाँ पे बैठते हो, फिर आप साधना करते हो, क्योंकि जब आप साधना कर रहे हो आप ऐसी एनर्जीज़ के साथ कांटेक्ट में हो कि आसपास जो होते हैं वो भी देखते हैं आपको कि क्या हो रहा है। अब आसपास में जो ये आत्माएं होती हैं, जो ये एंटिटीज़ होते हैं, ये आपको देखेंगे। तो अब अगर उन्हें लगता है कि आप को नहीं जानते, या फिर आप अगर उनका कुछ अच्छा कर रहे हो या गलत कर रहे हो, तो वो आपके ऊपर ज़रूर अटैक करेंगे, या फिर आपकी साधना में को भंग करने की कोशिश करेंगे। अब आपका घर है, वहाँ पे ऐसे ही कोई मुंह उठा के आ जाता है, आप उसे नहीं जानते हो, तो आपको अजीब लगेगा कि नहीं, है ना? या तो आपने उनसे बुलाया हो तब वो आ रहे हों, जिसको हम माँ का बुलावा भी कहते हैं, कि कहते हैं ना कि देवी ने बुलाया है, देवी हाँ हमें सपने में आई हैं या वो, तो तब बुलाया होता है, तब बहुत अच्छे से आपको दर्शन होंगे उस जगह के। अब दूसरी चीज़ होती है कि जब आप वहाँ पे जा रहे हो, अगर आपके घर पे कोई आया है, वहाँ पे आप उनसे वो आपको बता रहे हैं कि हम इस काम के लिए आए हैं, हम ये इस चीज़ के लिए आए हैं, तब आप उन्हें शांति से अपने घर में आके बैठने दोगे कि हाँ ठीक है आप ये काम करके चली जाइए, है ना? लेकिन कोई ऐसे ही आ गया तो आप तो सीधा उसे भेजोगे ना कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, वाई आर यू हियर, जाओ निकलो यहाँ से। कोई भी करेगा, तो वैसे ही उनका है, वो स्थल उनका है। आप उन्हें उनको जागृत किए बिना, उनसे परमिशन लिए बिना, उनको अपनी रिस्पेक्ट दिए बिना अपनी साधना ऐसे ही स्टार्ट कर दोगे, ना तो कोई आपको प्रोटेक्ट करेगा, कोई आएगा नहीं आएगा वो भी नहीं पता, और अगर कोई आ गया जिसको आप नहीं बुलाना चाहते वो भी नहीं पता। और अगर आपने ऐसे डाकने की साधना करने की कोशिश कर रहे हो ऐसी ऐसी एंटिटीज़, ऐसी एनर्जीज़ की, और आपको नहीं पता कि इनको शांत कैसे किया जा सकता है, तो बहुत ही खतरनाक है। बाद में वो तुम्हें भी डाकनी ही बना देंगे, मार देंगे। बन तो वैसे आप नहीं सकते हो, डिपेंड करता है कि आपकी एनर्जीज कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि डाकिनी बहुत स्ट्रांग होते हैं। आपको प्रेत बना देंगे, भूत बना देंगे, अगर ये है कि हाँ कि इनकी क्योंकि आपकी आत्मा है। अब आपकी आत्मा को कोई लेके जा रहा है नहीं लेके जा रहा है वो आपके पितरों के ऊपर है। अब वो आप उनके हाथों से मरे हो और आपके पीछे कोई ऐसे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी नहीं है, आपकी कुल देवी देवता का हाथ आपके ऊपर नहीं है या आपके पितरों का हाथ आपके ऊपर नहीं है, तो हो सकता है कि आप वहीं पे ही रहो भूत प्रेत बन के, जैसे काफ़ी आत्माएं रह रही हैं, भटक रहे हैं, बस आप भी भटकने लग जाओगे। तो ऐसे मत खेलिए एनर्जीज के साथ, क्योंकि तंत्र ऐसे किताबों में नहीं लिख के नहीं मिलता है, और ऐसी किताबों में तो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा जो असली तंत्र है। गुरु के बिना तो आई डोंट थिंक सो तंत्र पॉसिबल है। बिना गुरु के आप तंत्र को हाथ भी नहीं लगा सकते। ऐसा कोई तंत्र नहीं है जो आप बिना गुरु के कर सको। तो गुरु ज़रूर बनाए अगर जो इन चीज़ों के बारे में जानता हो, वरना आप अपने अंदर के परम गुरु को जगाएं या शिव जी के शरण में अपना स्थान लीजिए। लेकिन अगर आप ऐसी साधनाएं कर रहे हैं, इससे पहले आपको अपनी इष्ट देवी देवता को जागृत करना होता है, क्योंकि अगर आप यक्ष यक्षिनी भी आपके साथ काम नहीं करेंगी तब तक जब तक जब तक आप पर इष्ट की कृपा नहीं है। जी, क्योंकि इष्ट देवी देवता को आपने जब तक जागरण नहीं किया, उन्होंने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले ली है, तब तक ये जो भी एनर्जी के साथ आप काम कर रहे हो ना, आप उनके सामने कुछ भी नहीं हो। आपका कुछ नहीं हो सकता उनके सामने। तो भूल ही जाओ कि आप उनसे काम करवाओगे, उनको ये करवाओगे। तब तो प्रेत भी आपके सामने आके आपको लेफ्ट राइट कर सकते हैं उसका भी कोई वो नहीं है। आप एक ह्यूमन एनर्जी बहुत छोटी और बहुत कम होती है। जब आपके अंदर की आत्मा परमात्मा से मिलती है, आपके इष्ट से मिलती है, तब जाके आपकी क्रिया शक्ति बढ़ती है, तब जाके आपको एक ऐसी ऊर्जा मिलती है कि आप इन चीज़ों के साथ काम कर सकते हो, इनको हैंडल कर सकते हो। मैंने आपके कुछ पिछले पॉडकास्ट देखे थे, उसमें मुझे पता लगा था कि आपका कनेक्शन डीमंस के साथ भी है। आप उसके बारे में बताइए कि डीमंस आपके साथ वर्क करते हैं एंड कैसे आप उनको यूज़ करते हैं, या फिर वो बुरे होते हैं अच्छे होते हैं, कोई एक्सपीरियंस हो। देखिए, आप डीमंस को यूज़ नहीं कर सकते अनलेस आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावर्स या ऐसा कुछ है। जो भी उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करता है ना, तो वो लास्ट में खुद ही फंसता है, क्योंकि वो भी एक गार्जियन स्पिरिट्स ही हैं। अब बस उन्हें बुरा बना दिया गया है। अब जैसे हमने लास्ट, अगर आपने पॉडकास्ट देखे, उसमें बताया था कि बालजी बाबा एक तरह से ये फ़लस्तीन की वो था, गार्जियन स्पिरिट था। वो वहाँ पे उन्हें फ्यूचर और इन सब के बेसिस पर और हीलिंग के उसमें काफ़ी यूज़ होता था। और स्पिरिट उन्हें बोला जाता था गॉड हु फ्लाइज।
फिर उन्हें बोल दिया गॉड ऑफ फ्लाइज, और फ्लाइज का मतलब मक्खी। तो उस तरह से उनका जो पूरी मीनिंग है वो चेंज होने लग गई। तो अब वैसे ही अगर वो यहाँ पे आते, वो इंडिया में आते, वो वहाँ पे हमें माँ काली की पूजा देखते हैं, वो तो उन्हें भी डेविल बोल देते, वो तो उन्हें भी डीमन बोल देते। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो हमारे लिए बुरी हैं, वो हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो इस तरह से मैं आपको ये बोलूँगी कि अगर आप इनके साथ काम कर रहे हो तो उनकी जो पूरी स्टोरी है वो जानिए, और ये देखिए कि वो किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन ये जो मीडिया और रिलीजियस पॉलिटिक्स है उसे फॉलो मत करिए, क्योंकि जब आपको पता चलेगा कि उसकी एनर्जी सच में बुरी है या अच्छी है, क्या है, जब आप उनके बारे में अच्छे से जानोगे, तब जाके आपको रियलाइज़ होगा कि ये चीज़ मैं अच्छे के लिए यूज़ कर रहा हूँ या बुरे के लिए यूज़ कर रहा हूँ। आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि अगर आपका एक्सपीरियंस हो तो कि डीमंस जो होते हैं वो दिखते कैसे हैं? जी, तो हर डीमन थोड़ा अलग दिखता है। अगर आपने लास्ट उसमें अगर ब्यून के बारे में सुना हो, तो वो एक ड्रैगन की तरह लगता है जिसके 3 हेड्स हैं, तो वो वैसा होता है। अब एक डीमन है पैमॉन। पैमॉन मूवीज़ आ रखी हैं कि वो बहुत ख़तरनाक है, वो बहुत बुरा है। लेकिन पैमॉन एक आई बिलीव ये सेंट्रल एशिया से ही लिए गए हैं, और तो वो एक हमेशा कैमल में आता है बैठकर। तो इट ब्रिंग्स लग्जरीज इन योर लाइफ। तो जो ट्रेजर्स होते हैं, लग्जरी होती है। आप देखोगे सेंट्रल एशिया में जो है वहाँ पे तेल के कुएं हैं। दुबई और ये सऊदी अरेबिया, इन जगहों पे बहुत पैसा आ रहा है ना। लेकिन कहाँ से आ रहा है? दे आर नॉट डूइंग एनी थिंग एज सच, कि मतलब जो अपनी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ है। दे ऑलरेडी हैव इट विद इन देम। अब ये जो तेल के कुएं हैं कहाँ से आते हैं? अंडर द वर्ल्ड, है ना। तो ये जो एंटिटीज़ हैं वो अंडर वर्ल्ड एंटिटीज़ हैं, जिनको हम कथॉनिक डीटीबी कहते हैं। तो जस्ट बिकॉज कोई चीज़ अंडर वर्ल्ड है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरी है। लेकिन हाँ, वो इस दुनिया का भोग काफ़ी ला के देती है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप उनके साथ कैसे काम कर रहे हैं। अब काफ़ी लोग ऐसे मूवी में देखते हैं कि एक स्टार बना देते हैं, एक पेंटाग्राम जिसको हम कहते हैं, और उसके सामने बैठ के काम करने लग जाते हैं। पहली बात, स्टार आपको अपने सामने नहीं रखना है, और ऐसे नहीं कि उनके सामने जाके आप बैठ गए। स्टार में हमेशा आपको खुद बैठना होता है, उसके जो बीच में जो सर्कल होता है ना, उसमें खुद बैठना होता है। बाकी जगहों पे आपके अलग अलग एलिमेंट्स बिठाते हो, और वो इसीलिए ताकि आसपास की जो भी बुरी एनर्जीज़ हैं, जब आप अंडरवर्ल्ड के डीटीज बुला रहे हो तो उसके साथ में और भी बहुत सारी एनर्जीज़ आ रही हैं, और भी बहुत सारी ऊर्जाएँ आ रही हैं जो आपको खतरा दिला सकते, आपको खतरा पहुँचा सकती हैं। उनसे बचने के लिए आप उस पेंटाग्राम के अंदर बैठते हो। आपने कभी किसी डीमन के साथ बात करी है? तो बताएंगे वो किस तरीके से बात करते हैं, उनकी आवाज़ किस तरीके से होती है? तो हर डीमन की थोड़ी अलग आवाज़ होती है। पैमॉन की अगर आप देखोगे तो वो काफ़ी स्लिथर करती है, मतलब करके बोलते हैं। वैसे ही एक डीमन है जो बालज़ेबब है, उनकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा रफ़ और स्ट्रॉन्ग। तो उनकी अगर आपको जो इमेज दिखता है, सबको अलग अलग दिखता है, तो मतलब किनको उनके साथ कैसे कनेक्शंस हो रहे हैं। तो वो काफ़ी जो है बल्की फॉर्म में और बहुत ही भारी और बड़े फॉर्म में आते हैं, जब भी आते हैं जो बालज़ेबब होते हैं, और उनकी आवाज़ ही काफ़ी ज़्यादा होर्स होती है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो वो हमेशा वैसे आते हैं। वहीं पे ये एक डीमन है जिनको हम सिट्री कहते हैं, तो उनकी आवाज़ काफ़ी काम और स्मूथ होगी। तो वो जब आपसे बात करेंगे वो बहुत ही आराम से, बहुत नम्रता से बात करेंगे। तो आप उनसे जब कुछ मांगोगे, जैसे जो सिट्री डीमन है वो हमेशा लव वर्किंग्स में काम आता है। तो जब आप उनसे नाउ, मैं किसी क्लाइंट वर्क के लिए आई वाज वर्किंग विद हिम, तो हम उनसे काम कर रहे थे, तो वो बहुत ही आराम से बताते हैं कि आपको ये चीज़ चाहिए, ठीक है, मतलब यू वांट दैट पर्सन, ठीक है, मिल जाएगा, लेकिन इससे आपकी ग्रोथ रुक रही है, तो इट इज़ ओनली गोइंग टू स्टॉप योर ग्रोथ। ये अब पहली बात, इंग्लिश, हिंदी इनकी कोई लैंग्वेज नहीं है। ये आप जिस लैंग्वेज में उनसे बात कर रहे हो उसी लैंग्वेज आप अंडरस्टैंड करोगे, बिकॉज जो लैंग्वेज होती है ना वो एक पात्र होती है, वो एक वेसल होती है, एक यूटेंसिल होती है उसके थ्रू, ताकि आपको नॉलेज मिले, उनसे समझ में आए जो इन्फॉर्मेशन है। तो आपसे किसी भी लैंग्वेज में बात करेंगे जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, तो वो आपसे बोलेंगे ये चीज़ कि इसके लिए कोई और बना गया है, ये इसके लिए नहीं है, लेके तो आ जाएंगे लेकिन इससे इसको और दुख ही होने वाला है, तो वो पहले ही बता देते हैं। तो अब आपके ऊपर है, उसके ऊपर आपको काम करना है कि नहीं करना है। कभी किसी डेविल से बात करते हुए आपको डर लगा है उसका लाइक हुलिया देख के? पहली बात, अगर आप इस चीज़ में आ रहे हैं तो 2 चीज़ें छोड़ के आइए, एक डर और दूसरा शर्म।
क्योंकि यू हैव टू बी वेरी बोल्ड कि आप किस चीज़ के साथ कैसे काम कर रहे हो। आप वहाँ पे ये नहीं लेके आ सकते कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है। तो दैट यू हैव टू लीव, मतलब ये चीज़ आपको पीछे छोड़ ही देनी है। और डर जैसे ही आप उनको सेंस हो गया इन एंटिटीज़ को कि आप डर रहे हो, फिर वो आपके पास नहीं आएंगे, तो वो आपके साथ काम करेंगे ही नहीं। क्योंकि डर एक होता है कि किसी चीज़ का अननोन की चीज़। डीमन के साथ आप काम मत करो अगर आपको डर लगता है तो प्लीज़ दूर छोड़ दो, रहने दो, क्योंकि फिर वो नहीं आएंगे उनके अलावा। लेकिन जो बाकी जो है ना, वो ज़रूर आपको लेफ़्ट राइट करके चले जाएंगे, आपकी बुरी हालत करके चले जाएंगे। जैसे डीमंस हैं ऐसे ही जिन होते हैं। हाँ, वो अलग होते हैं, वो थोड़ा आपके इस्लामिक उसमें आ जाता है, लेकिन थोड़े बहुत सिमिलर ही है। जिन के साथ कोई एक्सपीरियंस है या फिर आपने देखा हो कभी कि हाँ जिन ऐसे दिखते हैं? जिनके साथ आई डू वर्क विद देम, लेकिन जिनके अलग अलग एक तरह से अगर मैं बोलूँ वेराइटीज़, लेकिन वेरियस स्पीशीज़ हैं। तो कुछ अच्छे हैं जिनके साथ आप काम कर सकते हो, कुछ हैं जिनसे आपको दूर ही रहो तो बहुत ही अच्छा है। तो कुछ 4-5 उनके प्रकार होते हैं जिनके, जिनमें से 3 या 4 ऐसे हैं जिनसे आप जितना दूर रहो उतना अच्छा है। 1-2 ऐसे हैं जो आपकी बात सुन सकते हैं, जो आपके साथ काम भी कर सकते हैं। उनके अंडर क्या होता है, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली होती है। ये जो भटकती आत्माएं होती हैं या जो भी होते हैं, उनके अंडर काफ़ी गण होते हैं। अब जो ये जिन हैं, उनके जो गण हैं वो काम करते हैं जिनके साथ हम रिचुअल्स कर रहे हैं, अगर कोई भी काम है। अब क्योंकि ये अंडर द वर्ल्ड रहते हैं, तो यहाँ पे इस वर्ल्ड में अगर यहाँ पे आपको कुछ चाहिए, अगर यहाँ पे कुछ चेंजेस चाहिए, तो उसमें वो काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प कर सकते हैं। जिनका देखने में वो बहुत डरावने होते हैं। वो कभी ऐसे सामने नहीं आते, आप उन्हें एक ब्लैक मिरर में ही देख सकते हो, कि या कोई मिरर जो आपका पोर्टल होता है, वो कभी भी यहाँ नहीं आएंगे, वो आपको मिरर में ही दिखते हैं। तो यूजुअली वी सी देम इन ब्लैक मिरर। और जो स्मोक होती है, स्मोक से निकल के यू सी उसका थोड़ा सा आपको पार्ट दिखता है। तो इसीलिए एक तरह से डर भी अगर आप बोलोगे तो वो नहीं लग सकता, क्योंकि आपको पूरा एकदम स्वरूप उनका सामने नहीं आ रहा है, वो आपको बस मिरर में दिख रहा है। वो वहाँ से आपसे बातें करते हैं, तो वहाँ से यू कम्युनिकेट विद देम, वहाँ से यू गिव देम ऑफरिंग्स, वहाँ से यू डील विद देम, जो भी चीज़ें आप को चाहिए होती हैं। उसके अलावा यहाँ पे उन्हें यहाँ से तो हटा ही गया था, तो वो इस वर्ल्ड में नहीं आते हैं कभी भी। जो जिन होते हैं उनके नीचे के जो गण हैं वो आ जाते हैं, लेकिन वो उन्हें अलाउड ही नहीं है। लड़कियों को ना जैसे बोलते हैं कि वो बाल खोल के चली गई, जिन उसको लग गया एंड जिन ने बोला कि अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मतलब मैं इसको प्यार करने लग गया हूँ। ये तो फिर मतलब मैंने आपको बताया था कि 3-4 मतलब 5-6 प्रकार हैं। तो उनमें से जो 3-4 हैं उनसे तो आप जितना दूर रहो अच्छा है। उनमें से कुछ हैं जो यहाँ पे भी जो इस वर्ल्ड में भी है, यहाँ पे भी रहते हैं। अब वही है, अगर आप मीठा खा रहे हो, दीज आर द थिंग्स जो अट्रैक्ट करती है एंटिटीज़ को। बाल खोलना, जो आपके बाल होते हैं ना, पहले के ज़माने में कटवाते क्यों नहीं थे? क्योंकि ये आपके यहाँ पे जो नर्व एंडिंग्स होती हैं, यहाँ पे आपका सहस्त्रार चक्र है, यहाँ पे आपका आग्रह चक्र है, यहाँ पे आपकी जो यहाँ से आपके जो साधनाएँ होती हैं वो वाइब्रेट करती हैं। आपके जब बाल खुले हुए होते हैं, साधना के समय हम खोल के रखते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि वो एनर्जीज हमारे आसपास हैं। लेकिन जब कोई चाहता ही नहीं है उस समय, और आसपास अगर कोई ऐसी एनर्जी घूम रही है, होती हर जगह है, दिखती नहीं है, आपको नहीं पता कि किस जगह पे ये जिन आपको मिल जाए जो अच्छे नहीं हैं, या ये प्रेत आत्माएं आपको मिल जाए, तो आपसे चिपट जाती हैं, फिर वो आपको छोड़ती नहीं है। ये ऐसा एक केस मुझे अभी याद आया। तो ये हुआ था, गांव की ही कोई लेडी थी, तो उनके साथ था। तो कहते हैं कि मेरे ऊपर जिन है, मेरे ऊपर जिन है। मतलब जिन ऐसे नहीं आते हैं। तो हमें सोचा ठीक है, उनकी थोड़ी गलतफहमी दूर कर देंगे, फ़ोन पे बात कर लेते हैं। तो हमने उनसे बात की कि क्या हुआ। तो उन्होंने बोला कि वो मेरे हस्बैंड के रूप में आता है और फिर काफ़ी गलत चीज़ें करके चले जाते हैं, और बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, और बॉडी में भी निशान हो रखे हैं, और मतलब सपने में। और अगले दिन उन्हें अपनी बॉडी पे निशान मिलते हैं, और कहते हैं कंधे पे एकदम भारी भारी लगता है हमेशा, और पता नहीं क्या है। तो मैंने बोला आप काम कहाँ पे कर, मतलब कहाँ पे? कहते मैं खेती करती हूँ और ये सब। और कहते शमशान के आसपास तो नहीं गए? तो कहते हैं हम तो अपने खेत में ही चलाते हैं, जिसको भी चलाते हैं, तो जो भी है सब कुछ वहीं पे ही घूम रहे हैं खेत में, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा होते हैं। तो तब जाके फिर उनके साथ मतलब भगवान भैरव के साथ हमने क्रिया की, छुटवाया उस जिन से, तब जाके अब उन्हें शांति मिली है। लेकिन
पता भी नहीं चलता और आपसे चिपट जाते हैं। और ये जो चीज़ें होती हैं सच में एक्ट करती हैं, ये फिर उनका मन घड़त कुछ नहीं है, क्योंकि हमें लगा था कि शायद से ऐसे मन की बात होगी, लेकिन जब उन्होंने ये चीज़ें बताई और फिर जब हमने चेक किया तो पता चला कि सच में वहाँ पे कुछ है। बॉडी के निशान दिख रहे हैं तो मतलब डेफिनेटली तो फिर हो गई। तब जाके फिर उनकी हेल्प की। उन्हें भगवान भैरव के साथ हमारी कुछ सिद्धियाँ और क्रिया होती है जिसके थ्रू ये चीज़ें बिल्कुल नहीं टिक पाती, पूरी तरह से हट जाती हैं। तो फिर वो चीज़ उनके साथ की गई थी। क्या इन जो क्रिया आपने बताई है इसमें मास एंड ऑल का भी यूज़ होता है? क्योंकि आई थिंक इन एंटिटीज़ को भगाने के लिए ऐसी चीज़ें यूज़ होती हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको बुलाने या भगाने उनमें ऐसी यूज़ होती है, लेकिन जो हम करते हैं उसमें इसकी नहीं होती। लेकिन जो क्षमा होती है, जिसको हम सिगरेट कहते हैं, वो और दारू ये चलती है, लेकिन ये हम भगवान भैरव को बुलाने के लिए करते हैं। उनको बुला के लिए आप कभी अपने घर पे नहीं रखोगे। आप जब भैरव को अपने घर पे बुलाते हो, आप तब दारू और ये सब नहीं रखते। जब बाहर आप इनकी कोई क्रिया कर रहे होते हो, सिर्फ आप तभी करते हो, क्योंकि उनके साथ उनके बाकी ऊर्जाएं भी आ रही होती हैं। तो ये हमेशा बाहर जब भी आप कर रहे हो तो तब करना चाहिए। पॉडकास्ट को एंड की ओर लेकर जाते हैं। आप ये बता सकते हैं कि अगर किसी के ऊपर भूत बाधा है, प्रेत लग गया है, थोड़ी बहुत रेमेडीज़ अगर आप बता पाएँ कि इससे आप बच सकते हैं? जी, तो पहली बात एक तो यही कि आप अगर बजरंग बाण सुनेंगे, अगर आपको किसी भी चीज़ से अगर प्रॉब्लम है और नहीं छुटकारा मिल रहा है, तो बहुत तेज़ अपने घर पे चला दीजिए। अगर आपके घर पे नेगेटिविटी है, ये उनका पाठ भी करवा सकते हैं आप, हनुमान जी का। अगर ये नहीं तो माँ दुर्गा हैं जो इनसे काफ़ी अच्छे से बचाती हैं, तो उनकी नवरात्र में पूरे 9 दिन साधना करिए। और ये नहीं तो हमारे जो काल भैरव या महाकाल, वहाँ पे आपको धागे मिलते हैं। वहाँ पे आपको धागे तो मिल जाएंगे, लेकिन उन्हें सिद्ध किया करना होता है। तो अगर आप किसी तांत्रिक को अगर वहाँ पे अगर जानते हैं, या अगर आप किसी से हम जैसे सिद्ध करके लेके आते हैं, तो वो हम फ्री में देते हैं, क्योंकि ये जो भूत बाधा है ये कोई भी डिज़र्व नहीं करता है। सब शांति से रहना, सबको शांति से रहना पसंद है और होना चाहिए। तो उनके जो हम हैं वो मैं उन्हें देती हूँ, वो पहना के रखते हैं, तो आप प्रोटेक्ट काफ़ी हद तक रहते हैं। फिर ये भूत प्रेत आपके आसपास नहीं आते, आपको कुछ हार्म नहीं करते हैं, तो वो आप पहन सकते हो। और जो शमशान में सिद्ध होते हैं, वैसे तो पहन के आप कुछ भी पहन सकते हो। और माँ बगलामुखी, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनके आप मंदिर चले जाइए, वहाँ पे एक हवन, वहाँ पे बैठ जाइए, जो भी आपको लग रहा है आपके अंदर कुछ भी हैवीनेस या ऐसा कुछ है, वो सब वहीं पे उतर जाएगा। या तो माता के साथ शेयर कीजिए कि मेरे साथ मैं ये बहुत परेशान हूँ। माँ बगलामुखी इतनी जल्दी सुनती नहीं है। उन्हें खुश करने के लिए, उन्हें लेके आने के लिए खुद विष्णु जी ने साधना की थी हठ योग करके, तब जाके वो उतरी थी। तो इतनी जल्दी से नहीं सुनती है वो बस एक माँ बगलामुखी एक ऐसी देवी है जो बहुत देर से सुनेंगी, लेकिन अगर उन्होंने आपकी सुन ली तो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगी। तो वो एक ऐसी देवी है। लेकिन हाँ, इनका आप नाम लेंगे, इनकी जो मंत्र हैं वो आप अपने घर पे सुनेंगे, वो बहुत अच्छी बात है। जैसे भगवान बजरंगबली की अगर आप चालीसा करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें आपको इन सब चीज़ों से बचाती हैं। एंड अवॉइड करिए कि बिना प्रोटेक्शन के, अगर आपके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है, या फिर आप अगर स्पेशली अगर आप प्रेग्नेंट हैं और कंसीव आपने किया है, उस समय आप अपने आपको जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा प्रोटेक्टेड रखिए। एक भैरव कवच होता है, वो पहन लीजिए। बाहर जा रहे हैं तो साथ में यही माचिस या फिर कोई खंजर, तो अब जैसे काफ़ी जगह पे अलाउड नहीं करते हैं, तो गार्लिक है वो लेके जाइए। इन चीज़ों से आपको काफ़ी बच सकते हैं। और एक ये भी काफ़ी कॉमन है इंडिया में, बोलते हैं कि नज़र लग गई है, इसका कोई रेमेडी है? नज़र की तो काफ़ी रेमेडी है और लगती भी बहुत है, इसीलिए कहते हैं कि हमेशा सब कुछ छुपाना चाहिए, ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। तो जो नज़र है उससे बचने के लिए एक तो यही आपका जो हिमालयन सॉल्ट या ऐसा कुछ होता है, इससे आप नहा लीजिए। नहाते हुए कुछ भी और नहीं सोचना है, पूरा का पूरा ध्यान आपका किसी यहाँ पे नहीं कि ये क्या कर रहा होगा, यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए, ये सब। नहाते हुए आपको सिर्फ नहाने के बारे में सोचना है। जो भी आप पानी अपने ऊपर डाल रहे हो या फिर आप शावर ले रहे हो, एक एक बूंद को आपको फील करना है। और इसके साथ में आपको कि मेरे अंदर कोई भी ईविल आए जो मेरे ऊपर लगी है, कोई भी नकारात्मक शक्ति मेरे ऊपर लगी है, वो इस पानी के साथ नीचे चली जाए।
और फिर कुछ हिमालयन सॉल्ट है ऐसा कुछ, वो अपनी बॉडी पे आप रब कर लीजिए, या अपने जो टब है, बाथ टब है, या फिर आपका जो जिसमें आपका पानी है उसमें मिला लीजिए और फिर उससे नहाइए। उसके बाद आपको जितना हल्का फील होगा आपको वैसा कभी नहीं हुआ होगा। तो ये बहुत ही सिंपल रेमेडी है। दिन में अगर आप हफ्ते में अगर आप 3 बार करोगे तो फिर आपकी जो भी नेगेटिविटी है वो सब चली जाएगी। आपने अपने एक्सपीरियंसेस तो बहुत अच्छे शेयर करे हैं। जी। लास्ट में आपने जो रेमेडीज़ बताई हैं वो मैं भी फॉलो करूँगी, क्योंकि नज़र तो बहुत कॉमन है, बहुत ही ज़्यादा। जी। तो वो मैं फॉलो करूँगी। एंड ऑडियंस को भी आज पता लगा होगा कि ये रेमेडीज से आप भूत प्रेत से भी बच सकते हैं, क्योंकि रेमेडीज आई थिंक सबको करनी ही चाहिए। एग्जैक्टली ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिससे आप अपनी जो एनर्जी है वो प्योर रखते हैं, वो पवित्र रखते हैं, जो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आसपास इतनी चीज़ें हो गई हैं ना जो आपको इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा कर सकती हैं, और स्पिरिचुअली तो बहुत ही ज़्यादा कर सकती हैं। तो थैंक यू सो मच। एंड ऑडियंस को मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि अगर आप चाहते हैं कि अमीषा जी हमारे साथ दोबारा से पॉडकास्ट में आएँ और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। थैंक यू सो मच पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर हैविंग मी।